हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सम्माही समाई। हकरी हकरी सब बड़बड़ गयो, हा हा मरम न काहू पयो। बहुत मार्मिक वचन हा अक्षर में सदगुरु कहते हैं। हा हाय हाय में सब जग जाई। हा अक्षर कहता है कि हाय हाय में सारा संसार जा रहा है, और हर शोक सम्माही समाई, सब में हर्ष और शोक समाये हुए हैं। हकरी हकरी सब बड़बड़ गए, हाय हाय करके संसार के बड़े बड़े लोग संसार से चले गए, लेकिन हा हा मरम न काहू पयो। हाय हाय का मरम कोई जान नहीं पाता, हम क्यों हाय हाय कर रहे हैं, इस पर हम विचार करें। हा हाय हाय में सब जग जाई, हाय हाय में सारा संसार जा रहा है। हाय धन, हाय पुत्र, हाय जमीन, हाय मकान, हाय इज्जत आबरू, हर समय हाय तोबा लगा हुआ है मनुष्य के मन में। हाय का मतलब है अतृप्ति का उद्गार। मन जितना चाहता था न मिला, बाल पक गए, दांत टूट गए, शिकन आ गई, सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तृप्ति न मिली। अतृप्त का अनुभव सारा संसार निरंतर करता है और हाय हाय करके मरता है। हर्ष शोक सम्माई समाई, सदगुरु कहते सब में हर्ष और शोक समाया हुआ है। हर्ष और शोक, जहां हर्ष होगा वहां शोक होगा, जहां हर्ष नहीं वहां शोक नहीं। पुत्र उत्पन्न होने में हर्ष है तो उसके बीमार पड़ने में शोक निश्चित है। सम्मान पाने में हर्ष है तो अपमान पा करके शोक निश्चित है। अनुकूलता में जो मुग्ध होता है, प्रतिकूलता में विक्षुब्ध होता है। जीवन तो यही है कि एक रस अपने को बनाओ। तुम साधारण कपड़ा पहने रहो कोई हर्ज नहीं, रमक नमक रोटी खाओ कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन को बढ़िया बना लो तो तुम्हारे समान जीवन में कोई तृप्त नहीं होगा, तुम्हारे समान संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं होगा। और अगर मन ठीक नहीं है, मन मजबूत नहीं है, मन तृप्त नहीं है, तो बाहर से तृप्ति कहां आने वाली है। सबके अंदर में हर्ष और शोक समाया हुआ है। हर्ष शोक से पार पाना ही जीवन मुक्ति है। हर्ष शोक से वही पार पाता जो मोह से पार पाता है। मोह के नाते तो हम हर्ष शोक करते रहते हैं। हर्ष की जितनी चीजें हैं क्षणिक है, शोक की जितनी चीजें हैं क्षणिक है। हमारे सामने कोई हमारा स्वजन मर जाता है, हम बहुत हाय हाय करते हैं, 4 दिन के बाद सब भूल जाता है। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा मित्र मर गया, इकलौता लड़का था अपने पिता का, जवान था और वो मर गया। मैं मिलने के लिए कुछ दिन में जा सका कुछ कारणवश, तो मैं समझता था जब उसके पिता के पास जाऊंगा तो लिपट करके रो पड़ेगा। लेकिन जब मैं उसके पास गया, बातचीत किया, तब उन्होंने दुख प्रकट किया और उतना बिहबल मैंने उनको नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आदमी में सहने की भी शक्ति होती है। समय एक दवाई होती है, समय आने पर सब भूल जाता है। कुछ दिन के बाद वे गए थे और उनको पुत्र शोक घट चुका था। दुनिया की जितनी चीजें हैं, उतार और चढ़ाव, ये आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर आदमी उसमें बह जाता है तो किसी काम लायक नहीं रह जाता है। इसलिए हमें बहाना नहीं चाहिए। हर्ष और शोक, हर्ष का समय आए तो उसमें फूलना नहीं चाहिए, शोक का समय आए तो बहाना नहीं चाहिए। हानि और लाभ होना प्रारब्ध के अधीन है और पुरुषार्थ के अधीन है। हर्ष और शोक करना अपने अधीन है। लाभ हो गया प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार, कुछ लाभ हो गया, अब उसमें हम हर्ष करें, ये हमारा अविवेक है। हानि हो गई, कुछ हमारा प्रारब्ध खोटा रहा होगा, पुरुषार्थ खोटा रहा हो गया, हानि हो गई, अब हानि होने में शोक करते हैं, वो हमारा अविवेक है। इसलिए मन में हर्ष और शोक जो आते हैं वो अविवेक के कारण से आते हैं। हानि लाभ जो होते हैं वो प्रारब्ध और पुरुषार्थ के नाते होते हैं। इसलिए हमें हानि लाभ में विचलित नहीं होना चाहिए। तो हर्ष शोक सम्माई समाई, हकरी हकरी सब बड़बड़ गए, हाय हाय करके बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन हा हा मरम न काहू पयो। क्यों मैं हाय हाय करके भटक रहा हूं, समझ में नहीं आता है। धनी आदमी दुखी जब होता है तब लोग सोचते हैं धनी आदमी कैसे दुखी हो गया। कम धनी लोग प्रायः या गरीब लोग प्रायः सोचते हैं धनी आदमी सुखी होगा, लेकिन दुख भोगने भर का
सबके पास है दुख, चाहे धनी हो चाहे निर्धनी हो, क्योंकि दुनिया की चीजें एक रस रहने वाली तो नहीं है, सबकी चीजें बदलती हैं और मन की इच्छाएं किसी की नहीं भरती हैं। इसलिए संसार के सभी लोग दुखी रहते हैं। तो हकर हकर सब बड़बड़ गए, हा हा मरम न काहू पयू, हाय हाय करके बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन हाय हाय का भेद नहीं जाने क्यों। हाय हाय का भेद साफ है। जो दुनिया की चीजों से सुख चाहता है वो हाय हाय ही करता रहता है। जो संसार के लोगों से संतोष चाहता है उसको कब संतोष मिलेगा। आप अपने पुत्र से संतोष चाहते हैं, लेकिन आपके पिता आपसे संतुष्ट नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पिता आपसे पूरा संतुष्ट नहीं है, तो आपका पुत्र जो होगा उससे आप संतुष्ट कैसे हो पाएंगे। पति और पत्नी एक दूसरे से सर्वथा संतुष्ट हो, ये बड़ा मुश्किल है। मित्र से सर्वथा संतोष मिले, बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार किसी से पूरा संतोष की प्राप्ति की आशा करना दिवा स्वप्न है, और इसी प्रकार पदार्थों से अनंत सुख की आशा करना दिवा स्वप्न है। तो हाय हाय करके हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें संसार से सुख की कामना रहती है। हमें लगता है कि सुख मिलेगा। गाय चरती है जब, तो दूर देखती है कि हरी हरी घास है, वहां जाती है तो वहां भी घास बहुत नहीं, रेत है, धूल है, बीच बीच में घास है, लेकिन दूर से वो घास घन दिखती है। दूर से देखत सूरज घट, ज्यों गिरवर को श्रृंग, निकट जाए पत्थर नजर, त्योतन असुज प्रसंग। दूर से अगर पर्वत आप देखें तो बड़ा रमणीय प्रतीत होता है, लेकिन निकट जाइए तो अलग अलग पत्थर हैं और दृश्य सुहावना नहीं है। दूर से दुनिया की चीजें आकर्षक प्रतीत होती है, तो हाय हाय हम क्यों करते हैं? क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थों में अपने मन को रमाए रहते हैं। संसार के प्राणी पदार्थों से परम आनंद की कामना करते हैं, इसलिए हम हाय हाय करके इस संसार में मर रहे हैं। हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माई समाई, हकर हकर सब बड़बड़ गयू, हा हा मरम न काहू पयू।